Namaskar. I'm really honored to be included on this very historic occasion. And even though I was very, very sick yesterday, I decided to ignore my ill health and decided to come and be here for this, what I hope will be a historic beginning in correcting the distortions in our political, social, historical narratives. हिंदी में बोलें चलेगा थोड़ा बहुत? ठीक. मुझे बताया गया कि मुझे धार्मिक नेशनलिज्म पे बोलना है. पहले तो मैंने सोचा कि नहीं, मैं कुछ और टॉपिक इस्तेमाल करना चाहूँगी, पर फिर मुझे बाद में ध्यान आया कि ज़रूरी है कि धर्म विकी जब हम शुरू कर रहे हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि हम अपने लेंस से, और प्रीवियस स्पीकर ने ये बहुत बखूबी दिखाया कि यदि हम अपने लेंस से अपने सिविलाइजेशन को नहीं देखेंगे तो हम कॉलोनियल गुलाम बने रहेंगे, और वो जो भी कहेंगे वो कहेंगे तुम बंदर हो, हम कहेंगे हाँ हम बंदर हैं. तो ये जब तक हम अपने टर्म्स पे नहीं देखेंगे. अब जैसे आप सब इस बात से तो परिचित हैं कि धर्म शब्द और रिलीजन शब्द में कोई तालमेल नहीं है. धर्म इज एज डिफरेंट फ्रॉम रिलीजन एज इज चॉक फ्रॉम चीज. This realization is coming to us now because by converting our ancient faith traditions to Hinduism, we have already done a lot of damage and we put ourselves at par with Abrahamic religions. हम इस्लाम और क्रिश्चियनिटी, लोग कहते हैं क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के बीच में है, पर मेरा मानना है अगर कहीं सही क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन है तो वो इंडिक वर्ल्ड व्यू और एब्राहमिक वर्ल्ड व्यू में है. तो जिस प्रकार हम धर्म और रिलीजन को इक्वेट नहीं कर सकते, मुझे लगता है नेशनलिज्म भी एक बहुत भयानक इम्पोर्टेड कैटेगरी है जो हमारे देश और हमारी सिविलाइजेशन पर फिट नहीं बैठती. हमारे अपने शब्द क्या हैं? जैसे धर्म हमारा शब्द है, रिलीजन उनका है, इसी प्रकार नेशनलिज्म उनका शब्द है. ये 19th सेंचुरी यूरोप की देन है, और जिसने तहस नहस किया यूरोप में भी, कितने वॉर्स कराए. हमारे शब्द क्या हैं? राष्ट्र प्रेम, देश प्रेम, देशभक्ति. नेशनलिज्म नहीं है, और इन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है. नेशनलिज्म यूरोप में, आप बहुत से मेरे से ज़्यादा ज्ञानी हैं, फिर भी मुझे कहना पड़ रहा है कि मैं नेशनलिज्म को क्यों नहीं एक्सेप्ट करती हूँ. 19वीं शताब्दी में बिस्मार्कियन एम्पायर के ब्रेकडाउन के बाद यूरोप में नेशन स्टेट्स कट अप होने शुरू हो गए, और उनका आधार ही था one race, one language, one culture, one religion. European national nation states is पे one race, one language, one religion, one common history and one culture. ये परिभाषा नेशन स्टेट की छोटे छोटे देशों में जहाँ होमोजेनस हैं, वाकई लोग सभी एक धर्म के हैं, जैसे डेनमार्क है, स्वीडन है, वहाँ तो फिर भी बैठ जाता है. भारत जैसे देश में नहीं बैठता, बल्कि टाइनी इंग्लैंड, छोटा सा टापू है इंग्लैंड, तो वहाँ पे भी देखिए आयरिश अपने आप को अलग नेशनैलिटी मानते हैं, स्कॉटिश नहीं मानने को तैयार कि वो ब्रिटिश हैं. और हम भूल जाते हैं कि 20वीं शताब्दी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक इस दुनिया में कहीं भी नेशन स्टेट्स इस तरह नहीं थे. पासपोर्ट कोई चीज़ नहीं होती थी, जो भी जिसकी मर्जी थी चल के उठ के चला जाता था.
और पासपोर्ट के बिना ही की दुनिया में से ही ये इजाद हुआ कि यूरोपियंस भारत आए, मलेशिया गए, अफ्रीका गए, वहाँ सेटल हो गए, वहाँ पे अपने कॉलोनियल एम्पायर्स बनाए। और यूरोपियंस ने बेस्ट रियल एस्टेट दुनिया की कब्जा करी, अमेरिका को कब्जा करा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कितने, कनाडा वगैरह सारे, यूएस, बेस्ट रियल एस्टेट यूरोपियंस ने कब्जा करके फिर वहाँ बॉर्डर बना दिए कि अब बिना वीज़ा और पासपोर्ट के कोई आ नहीं सकता। पहले वहाँ की लोकल पॉपुलेशन को मारा, जेनोसाइड किया, भारत में वो नहीं कर पाए, हमारे साथ रहना ही पड़ा उन्हें, पर कनाडा में, न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में वहाँ तो बिल्कुल जेनोसाइड लोकल पॉपुलेशन की हुई। फिर कहा ये तो वाइट यूरोपियन सुप्रीमिस्ट नेशन स्टेट्स हैं, आज आप घुस नहीं सकते इन देशों में उनके वीज़ा और पासपोर्ट के बगैर। तो यानी जिस तरह नेशनलिज्म ने कहर ढाया है, नेशन स्टेट्स बने, वो हिंदुस्तान के इतिहास से बैठता ही ठीक नहीं है। राष्ट्र शब्द वेदों में भी है, मेरे से बहुत ज्ञानी लोग यहाँ बैठे हैं, अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो माफ़ करिएगा। राष्ट्र वेदों में भी है, पुराणों में भी है। और राष्ट्र शब्द, it communicates a sense of deep pride in belonging to an expansive cultural community rather than oneness with a narrowly defined racial group. Rashtra is also in harmony with the sense of universal brotherhood, that is Vasudhaiv Kutumbakam. अथर्ववेद में राष्ट्र को जियोग्राफिकल टर्म्स में भी और कल्चरल टर्म्स में भी डिस्क्राइब किया गया है। भारतवर्ष जिसको कहते हैं, stretches from the Himalayas to the Indian Ocean, from Afghanistan, Suleiman Hills to Arakan Mountains in the east. और विष्णु पुराण में सिर्फ जियोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन नहीं है भारतवर्ष की, पर उसमें रहते डाइवर्स कम्युनिटीज, लिंग्विस्टिक ग्रुप्स, फेथ ग्रुप्स, सबके विष्णु पुराण में है। यानी वन पीपल, वन रेस, वन रिलीजन, वन पोप, वन बाइबल, ऐसा कभी भी हमारे हर संप्रदाय ने अपने अपने धार्मिक ग्रंथ लिखे। और विष्णु पुराण में रिवर्स, माउंटेन्स, यानी यहाँ की जो जिसको देवभूमि कहा गया है, उसकी सेक्रेड जियोग्राफी के बारे में भी और डाइवर्स कम्युनिटीज़ के बारे में भी कहा। और हमारा कॉन्सेप्ट है मातृभूमि, इट्स वर्शिप वर्दी। राष्ट्र और देश ये दोनों मल्टी लेयर्ड भी हैं। मातृभूमि और देश की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले उसमें आता है देश की मिट्टी से प्यार। आप देखेंगे बॉलीवुड फिल्मों में भी जब विदेशी कोई घर से एनआरआई आता है, सबसे पहले गांव की मिट्टी को माथे पे लगाता है। सोल्जर्स भी आते हैं जब जंग पे जाते हैं, मिट्टी की कसम, मातृभूमि की मिट्टी की कसम खा के। और मिट्टी सिर्फ पूरे देश की नहीं, पहले शुरुआत होती है राष्ट्र प्रेम, देश प्रेम की आपके अपने गांव से, वहाँ की उसके भाईचारे से, और उस देश की, गांव की मिट्टी के प्रति अपना ऋण चुकाने की। और इसी वजह से आप देखेंगे हमारे एनआरआई चाहे अमेरिका भी चले जाएं, वहाँ बस भी गए, पर गांव में आके कोई स्कूल शुरू कर रहा है, कुछ ना कुछ अपने गांव से रिश्ता, उस देश की मिट्टी के प्रति अपना ऋण चुकाने की कोशिश करता है। यानी राष्ट्र, भारत राष्ट्र की जो परिकल्पना है, इट इज़ मल्टीकल्चरल, मल्टीलिंगुअल, मल्टी जाति, मल्टी बिरादरी, मल्टी रेशियल, मल्टी फेथ। और यूरोपियन वर्जन ऑफ नेशनलिज्म जस्ट डज नॉट सूट अस। इसीलिए जब लोग कहते हैं इंडियंस को जर्मन्स की तरह वन पीपल होना पड़ेगा, मुझे तकलीफ होती है, क्योंकि ये संभव ही नहीं है। आप इंडियन हो ही नहीं सकते यदि आप अगर महाराष्ट्र के हैं, महाराष्ट्रियन आइडेंटिटी आपकी उतनी प्यारी नहीं है। आप इंडियन हो ही नहीं सकते यदि आप शैवाइट हैं या आर्य समाजी हैं या सनातनी हैं या कबीर पंथी हैं। ये आइडेंटिटीज़ उतनी ही इम्पॉर्टेंट हैं। आपके विलेज की आइडेंटिटी, आपके ये यूरोप में या अमेरिका में आपको नहीं दिखेगा इस तरह का लगाव। तो हमारी जो मल्टी लेयर्ड आइडेंटिटीज़ हैं वो हमारे राष्ट्रवाद के साथ, राष्ट्रीयतावाद भी नहीं कहूँगी, वादों में तो विवाद आ जाता है,
राष्ट्रीयता में बहुत अच्छे से ये comfortably they sit together. In this राष्ट्र diverse faiths have coexisted. और यहाँ पे इतने पंथ हुए, कभी किसी ने नहीं कहा कि तुम्हारा पंथ या धर्म झूठा है, हमारा सच्चा है। यूरोप में तो कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दोनों क्रिश्चियन हैं, फिर भी कोएग्जिस्ट नहीं कर पाते। कितने वॉर्स हुए कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट्स के बीच में ही। इसी किस्म से इस्लामिक वर्ल्ड में आप देखेंगे शिया, सुन्नी, अहमदिया, भाई, कोई कोएग्जिस्ट कर ही नहीं पाते। हम बहुत सहजता से कर पाते हैं क्योंकि हमें व्हाट बाइंड्स अस टुगेदर आर आवर धार्मिक वैल्यूज। धर्म बाइंड्स अस टुगेदर। और इसीलिए आप जितने भी इस देश में इंडिक फेथ ट्रेडिशंस निकले हैं, चाहे बौद्ध धर्म हो, जैन धर्म हो, सिख पंथ हो, सतनामी हो, कबीर पंथी हो, कितने भी आप ले लीजिए, वैष्णवाइट, शैवाइट, सभी बेसिक जो धार्मिक कोड्स हैं, वैल्यूज़ हैं, वो शेयर करते हैं। वो एक दूसरे के विरोधाभास में नहीं है, जैसा विरोधाभास हमारे धर्म का, धार्मिक सिविलाइजेशन का इस्लाम या क्रिश्चियनिटी के साथ हुआ। क्यों? क्योंकि वो मानते हैं एक ही गॉड है, एक ही होली बुक है, उसमें कमांडमेंट्स जो दिए दैट इज़ द वर्ड ऑफ गॉड। उसको जो ओबे नहीं करता वो काफिर है या हेरेटिक है, उसको मारना, कत्ल करना, उसको कन्वर्ट करना हमारा धर्म है। हमारे यहाँ कभी ये मानसिकता नहीं रही और तभी देश की डाइवर्सिटी इतनी भली रही और जिसको पुरातन काल से आज तक हम सेलिब्रेट कर पा रहे हैं। आज बचे हुए हैं, बहुत कम ऐसे राष्ट्र बचे हैं दुनिया में। और अगर इस सिविलाइजेशनल यूनिटी का हमने उदाहरण देखना है तो वो हमें भारत सरकार नहीं दिखा सकती, वो हमें दिखाता है कुंभ मेला। देश भर से करोड़ों लोग, कोई उनको न्योता नहीं देता, कोई अनाउंस नहीं करता आइए, सब अपने खर्चे पे अलग अलग पंथों के लोग जाके कुंभ की भूमि, जहाँ पे भी कुंभ होना है, वहाँ अपने अपने डेरे लगाते हैं और सहजता से इस डाइवर्सिटी को स्वीकार करते हैं। हमारे तीर्थ स्थान ये बताते हैं नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट को कैसे इसने यूनाइट किया। हमारे फाउंडेशनल टेक्स्ट्स वेदास, महाभारत, रामायण, इनके वैल्यूज़ कैसे ओरल मौखिक तरीके से देश भर में, सिर्फ आज जो हिंदुस्तान नहीं है, जैसा मैंने कहा पूरी इंडिक सिविलाइजेशन तो थाईलैंड, मलेशिया, कहाँ तक फैली थी। और ये भी आप देखिए कि जो सेक्रेड टेक्स्ट अब्राहमिक रिलीजन्स की हैं, बाइबल या कुरान, आप उनमें एक कॉमा फुल स्टॉप नहीं चेंज कर सकते। हमारे रामायण और महाभारत के हर युग में लोगों ने अपनी अपनी रामायण लिखी। तुलसी की रामायण के बाद ये नहीं कि फुल स्टॉप हो गया, कितनी सैकड़ों वर्जन्स हैं रामायण की। हर युग में, हर पंथ ने, हर रीजन ने, हर कास्ट ग्रुप ने अपनी रामायण अपनी तरह से महाभारत को इंटरप्रेट किया और किसी ने ये नहीं कहा कि तुम ये नहीं कर सकते। फाइनली व्हाट आई वुड लाइक टू से, हमारा धर्म अगर हम इस सिविलाइजेशनल यूनिटी को बनाए हुए हैं, नेशनलिज्म की इन्नेट टेंडेंसी है स्प्लिट, ब्रेकअप करने की। आप देखते हैं कि हिंदुस्तान का बंटवारा 1947 में हुआ जब मुसलमानों ने कहा हम नेशनैलिटी अलग हैं, और पाकिस्तान बना क्योंकि मुसलमानों ने कहा हिंदूज आर अ सेपरेट नेशनैलिटी, वी आर अ सेपरेट नेशनैलिटी, और पाकिस्तान बना लिया। पाकिस्तान बनने के तुरंत बाद ही बांग्लादेश में शुरू हो गया कि मुसलमान हैं तो क्या हुआ, हम तो बंगाली हैं, तो बंगाली नेशनलिज्म शुरू हो गया और वो टूट गया पाकिस्तान। अब पख्तून, बलोची, सिंधी सब दे आर एट वॉर विद द नेशन स्टेट ऑफ पाकिस्तान। इट कीप्स डिवाइडिंग। हिंदुस्तान में भी जैसे ही हम केवल नेशनलिज्म का इस्तेमाल करते हैं तो आप देखते हैं कश्मीरी नेशनलिज्म वो स्प्लिट करने को तैयार हैं, और खालिस्तानी, बिल्कुल पाकिस्तान की तर्ज पे खालिस्तान का भी मूवमेंट का। बट व्हेन इट कम्स टू आवर civilizational unity, it doesn't allow us to split.
नेशन स्टेट छोटे छोटे डेनमार्क, स्वीडन, जर्मनी जैसे देशों को इकट्ठा करती है। हमारी नेशन स्टेट, और जिसको हम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी कहते हैं, इसने हमारे समाज को टेर असंडर किया है। आप देख रहे हैं कि वोट बैंक की राजनीति की वजह से एक कम्युनिटी से दूसरे को लड़ाना, एक धर्म को दूसरे से लड़ाना, कौन माइनॉरिटी है कौन मेजॉरिटी है, ये बातें हमारे समाज के लिए बिल्कुल अपरिचित थीं, और how to pitch one against the other. So I really think that even parliamentary democracy, borrowed from countries with small, homogeneous, mono-ethnic populations, mono-religious populations, is not suited to us. So we need to actually look afresh and find out ways in which we can retain this civilizational unity and not view ourselves through borrowed European terms such as nationalism. Thank you.